हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। कुछ फैसले किस्मत पे छोड़ देने चाहिए और कुछ लोगों की फितरत जो होती है ना, वो कभी नहीं बदलती। कुछ ऐसा ही टाइटल था, है ना। तो अगर मैं थोड़ी सी रॉन्ग हूँ तो मुझे बता देना, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कुछ इसी तरह का टाइटल था प्रीतो का। अच्छा जी, प्रीतो का कहना है कि अलग अलग चैनल पे इस तरह की बातें हो रही हैं कि बंकू और प्रीतो एक होने वाले हैं। तो भाई ये तब से शुरू हुआ जब मेरा एक वीडियो आया, प्रीतो चली ससुराल। अच्छा, इनका काम क्या है कि ये यहाँ पे कंटेंट ढूंढने आते हैं, बंकू सपोर्टर। तो इनको कंटेंट मिल गया। अब इन्होंने वीडियो तो फुल वॉच किया नहीं होगा, इन्होंने टाइटल पढ़ा, थंबनेल देखा और छाप दिया लाइव, और लगातार उसी पे लाइव चल रही है। अच्छा, कुछ लोगों ने तो मान भी लिया कि हाँ, बंकू प्रीतो को लेके जा रहा है, क्योंकि बंकू ने भी कुछ ऐसा ही टाइटल डाला था कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ना। तो भाई इनको लगा कि भाई इनका जो आया है वीडियो प्रीतो चली ससुराल, और उसके बाद एकदम से उसी दिन जिस दिन मैंने वीडियो डाला था, हाँ शायद उसी दिन आया था कि बंकू का वीडियो आ जाता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अब इनको लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि प्रीतो हमें इन्फॉर्म करती है, हमें इन्फॉर्मेशन देती है। तो भाई हमें कोई प्रीतो इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। पहले भी हमें झूठ बोला जाता था कि हम झूठ बोलते हैं, वो तो अब पूरी वाइटी जान चुकी है कि हम कितना सच बोलते हैं। क्योंकि पपीता की वजह से जो लोग मुझे झूठ समझते थे ना, आज वो लोग मेरा थैंक यू बोल रहे हैं। खैर, मैं पपीता के टॉपिक पे इसमें कोई बात नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूँगी बंकू और प्रीतो के बारे में। तो यहाँ पे मैंने उस वीडियो के एंड में, जिन्होंने नहीं सुना वो जाके मेरा वीडियो पूरा सुनना, प्रीतो चली ससुराल, तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैंने साफ साफ उसमें कहा है कि प्रीतो ससुराल नहीं जाएगी, ठीक है। और प्रीतो ने इनडायरेक्ट वे में किसको कहा है कि फितरत नहीं बदलती, है ना। वो भी आप समझ लो। अब अगर मैंने कह दिया ना, तो फिर इनकी लाइफ में एक और कंटेंट इनको मिल जाएगा। खैर, कोई भी यहाँ से कंटेंट ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन तो दे। राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, लोगों को झूठ बोला जाता है, लोगों को बहकाया जाता है, और घंटों घंटों उस टॉपिक पे बात की जाती है। 2 चैनलों पे बात की गई है। मैं एक ही के बारे में सोच रही थी, किसी ने मुझे चूई के चैनल का भी भेजा था, वहाँ पे यही बातें की जा रही हैं कि मैंने कहा, इसके सपोर्टर कह रहे हैं। इवन आज तो सुपा भी बोल रही थी या भौंक रही थी। सुपा तो ये कह रही थी कि भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इनकी असलियत आपके सामने रख दी ना, तो अब ये बंदे क्या करेंगे। सुपा ने ये कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि सपोर्टर चैनल, प्रीतो के सपोर्टर चैनल, अड्डा, जो भी अड्डा वड्डा कहते हैं ये लोग, तो अड्डे पे जो बोला जाता है कि भाई हम लोग जाने नहीं देते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बंकू का फैसला है। और फिर बंकू का फैसला कह के ये भी कह दिया गया कि बंकू, तुमने बहुत सारे दुख सहे हैं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम साइकिल से गाड़ी पे कब आए, शादी के बाद। तुमने अच्छा कमाना कब शुरू किया, शादी के बाद। तुमने अच्छा पहनना और अच्छा कमाना कब शुरू किया, शादी के बाद। तुम्हारे घर में इतना फर्नीचर कब से आया, शादी के बाद। आरओ, एसी, फर्श पे जो वो कहते हैं ना, वो जो फर्श पे इन्होंने लगवाया था, जो भी लगवाया था, वुडन पैनल तो नहीं था वो, आई मीन टू से वो कुछ था फर्श पे, वो जो करते हैं ना कि सीमेंट को फर्श को ढकने के लिए, कुछ ऐसा था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मैट, हाँ, वो मैट भी बिछवाया, वो भी लगवाया। तो ये सारी चीज़ें प्रीतो ने आके ही करवाई थी, सब पता है। वहाँ पे फर्नीचर, उसकी बहन की शादी का खर्चा, गाड़ी वाड़ी सब प्रीतो ने दी थी, है ना। तो ये सब चीज़ें ना कहाँ से आई, शादी के बाद। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। ये बातें इन लोगों ने नहीं की कि तुम्हारे पास शादी के बाद ये सब आया। इन्होंने कहा तुम्हारे पास शादी के बाद सिर्फ दुख आया, परेशानी आई।
ये सब बोला है। और दुख और परेशानियाँ किसकी वजह से आई? प्रीतों की वजह से। अरे इनको ये नहीं समझ में आती है कि अगर वो प्रीतों को ले आता तो शायद ये दुख परेशानियाँ किसी को आती नहीं। वो लेने नहीं गया 1 साल तक, तो फिर लड़की क्या करेगी? मरता क्या ना करता। फिर उसने कोर्ट में केस डाल दिया कि जब लेके ही नहीं जा रहा है, बच्चे का खर्चा नहीं दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करेगी ना। शादी की है, कोई मजाक थोड़ी है। वहीं पे ये लोग क्या कहते हैं, बग्गी को तो ये समझाते हैं कि तुम्हारा इस घर में पूरा हक है, तुम यहाँ पे हक से रहो, नीचे का पोर्शन में अपना हिस्सा लो और अपनी सास और नंदों को दूर रखो। अपने पति को भी दूर रखने की बातें कही जाती है, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि अभी पति को दूर रखने का मतलब है पीपनी को, इनका ये पीपनी ही कहती हैं बग्गी को। तो बग्गी को जो है ना बुरा लगेगा, तो जब तक बग्गा से लड़ाई ना कर लेना तब तक बग्गा के खिलाफ मत भड़काओ। अभी सिर्फ नंद और सास के बारे में भड़काओ। तो ये तो है इनकी फितरत। और सुपा ने पूरी तरह पंकु को कहा कि पंकु ले जा घर पे, लेकिन याद रखना तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तेरे साथ प्रीतों ने ये किया, तेरे साथ प्रीतों ने वो किया। मतलब जो प्रीतों ने वहाँ पे अच्छा किया वो तो नहीं बताया, बस वो रूठ गई, उसने लाइव की, वो लाइव याद रखना। मैंने सुना है कि बड़ी दीदी यानी कि प्रीतों की बहन ने कोई पुरानी वीडियो जो हैं उनको प्राइवेट से पब्लिक किया है, तो उसको लेके भी बहुत बातें हो रही हैं कि अब तो इसने पब्लिक कर दिया है, तो हमें लग रहा है कि प्रीतों चली ससुराल। मतलब कि कहाँ कहाँ इनका दिमाग घूमता है, जबकि मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि प्रीतों नहीं जाएगी, ये डाइवोर्स होगा, जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। मैंने ये बातें क्लियर की थी। हाँ, अगर कोई भगवान चमत्कार कर दे तो चमत्कार को नमस्कार, वो हो जाएगा, लेकिन प्रीतों ससुराल नहीं जाएगी, मैंने कहा था। ठीक, तो इन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा, जिसकी वजह से इन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट करी और अभी तक कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को यहाँ से कंटेंट चाहिए होता है, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन इनको देनी नहीं होती है, इनको हमेशा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब क्या है ना कि ये कहा सुपा ने कि भाई प्रीतों को ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच के रहना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। इनडायरेक्ट वे में बंकू को इतना डरा दिया कि पुरानी बातें याद करो, वो दिन याद करो। भाई जब घर बसाने होते हैं ना तो पुरानी चीज़ों को लेके नहीं बैठते हैं। अगर किसी ने अपना घर ख़राब करना है तो वो पुरानी बातें लेके बैठा रहेगा, और जिन्होंने अपने घर बसाने होते हैं वो पुरानी बातें नहीं याद करते हैं, वो अपना आने वाला समय फ्यूचर सही करते हैं, बच्चे के लिए बेशक करें। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अपनी वो दिन याद करो, पुराने दिन याद। किसने क्या कहा? बंकू ने कोई कम नहीं कहा, बंकू ने तो कितने सारे एपिसोड बनाए। और प्रीतों को कहा गया कि वो अपनी लाइफ जो है वो प्राइवेट से पब्लिक करो, तो प्रीतों का तो वो चैनल नहीं है, और वो लाइव अभी तक किसी ना किसी चैनल पे तो पड़ी हुई है, तो उसको पब्लिक करने की क्या ज़रूरत है? जिसको सुननी है वहाँ जाके सुन लो। उसने तो आज तक वहाँ पे कभी स्ट्राइक भी नहीं दी, वो चाहती तो स्ट्राइक मार के उस लाइव को कब की उड़ा देती, लेकिन उसने तो कभी स्ट्राइक भी नहीं दी। तो इट मीन्स जो प्रीतों है वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। प्रीतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आने वाला समय जो है वो सारी चीज़ें क्लियर करेगा। हम यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, इनको बढ़ाने के लिए नहीं, ख़त्म करने के लिए बैठे हैं। हमने सिर्फ बंकू को समझाया, प्रीतों को नहीं। प्रीतों तो ऑलरेडी समझाई है। प्रीतों तो जब जाना चाहती थी तो तब तो ये लेके नहीं गया, और अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे है ना, पर्दे के पीछे इतनी सारी चीज़ें हैं कि बंकू को उस बंदी के साथ यानी कि टेम्पो टैक्सी के साथ कई बार पाया गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनके अपने लोग कह रहे हैं। जब हम तक बात पहुंचती है तो प्रीतों तक भी तो ये चीज़ें पहुंची होंगी ना। क्या प्रीतों को ये चीज़ें पता नहीं होंगी? लेकिन अब उसको समझ में आ चुकी है कि भाई जो बंदा, उसने ये बातें कही अभी अपनी वीडियो में कि जो बंदा मेरा हो ही नहीं सकता तो उसके पीछे क्या जाना। क्योंकि जिस बंदी को प्रीतों ने कहा था ना कि अपने बंदे को समझा ले, मैंने तो तुझे दे दिया है, इसको समझा ले कि ये इतना मत बात करे। याद है कि जब बंकू ने एपिसोड दोबारा बनाने की कोशिश की थी तो प्रीतों ने उसी बंदी को अलर्ट किया था कि मैंने तुझे अपना बंदा दे चुकी हूँ, इसको समझा ले, इसका दिमाग सही करवा ले।
तो प्रीतो की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। हाँ, कोर्ट का कोई फैसला आता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कोर्ट भी कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं भेज सकती, क्योंकि बंकू के साथ जब पहले भेजने की बात हो रही थी कोर्ट में, तो बंकू सपोर्टर आगे थे कि हाँ तुम लेके जा रहे हो, तो ये बहुत चिल्लाए थे अगर तुम इसको लेके गए। तो बंकू ने कहा था नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा, अगर ये घर पे आई मैं तो घर से भाग जाऊँगा। कमेंट सेक्शन तक में वो कहीं ना कहीं मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, वो भी मैं लगा दूँ। जो इंसान ये कह रहा था कि प्रीतो अगर घर पे आई तो मैं घर से भाग जाऊँगा, तो उस घर में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन ये लोग अपनी पूरी पूरी लाइव इसी कंटेंट पे 3-4 दिन से कर रही हैं। मैं अपने पैनल से भी, मैं अपने वीडियो के भी थ्रू सबको बता रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, आप फुल वीडियो सुनो, है ना, उसको वॉच तो करो पूरा। लेकिन ये लोग टाइटल और थंबनेल का इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहे हैं, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं फुल सुना है वो सुने, उसमें सारी चीज़ें क्लियर की है मैंने कि मैंने प्रीतो के बारे में क्या क्या कहा है। यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप जाके सुन लो। बस इतना बता दूँ कि मैंने साफ साफ कहा है कि प्रीतो बिल्कुल भी ससुराल नहीं जाएगी, इनका तलाक होगा। कब होगा उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, आई मीन टू से बहुत लंबा होता है प्रोसीजर। 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकता है। वो तो उसके कोर्ट के डेट के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे कोई स्ट्राइक ना हो, कभी जज नहीं आता, कभी वकील नहीं आता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बंकू ने भी अपनी वीडियो में डिस्कस की थी। तो भाई ये लोग जो हैं आज प्रीतो को वीडियो में उसको बात करनी पड़ी, क्योंकि ये लोग पूरा दिन लाइव इसी बात पे चला रहे हैं, बना रहे हैं, लाइव में चिल्ला भी रहे हैं, अलग अलग पैनलिस्ट से बुलवा भी रहे हैं कि हमने ऐसा बोला है। तो हमारी लाइव सुना करो आप लोग पूरी, हमारा वीडियो फुल वॉच किया करो, रियलिटी तभी आपको पता चलेगी। क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ का पिटारा लेके बैठे हुए हैं, ये लोग बोलते हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। और प्रीतो ने जो ये बात कहा ना, फितरत नहीं बदल सकती। किसकी फितरत नहीं वो आप समझ लो, बिल्कुल समझ लो। कहते हैं ना, चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब इस चीज़ को लेके हो सकता है कि ये लोग कंटेंट बना लें, हो सकता है लाइव चला दें। तो किसको कहा है प्रीतो ने, वो आप लोग समझ जाओ, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो आप लोगों पे मैं छोड़ देती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा किसके बारे में प्रीतो कह रही है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो एक फॉल्स नैरेटिव जो है ना सेट किया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप देखिए ना, इनके जितने भी चैनल हैं, ये इसी तरह लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं विदाउट एनी प्रूफ। ये अपनी बातें रखते हैं और ठिकड़ा किस पे फोड़ते हैं, प्रीतो सपोर्टर पे। जबकि प्रीतो सपोर्टर ने तो बहुत बार सबूत रखे, इन्होंने कभी एक बार भी सबूत रखा है। जीजा ने मारा, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। किसने कहा था, बंकू सपोर्टर ने। आज तक वो सीसीटीवी फुटेज हमने देखी नहीं है, बस सुना था कि जीजा ने मारा है, मारा है, मारा। वहाँ 500 लोग इकट्ठे थे, लेकिन उसी चैनल ने किसी से बात की वहाँ के आसपास के लोकल एरिया वाले से लाइव में, तो पता चला कि वहाँ पे तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। तो इनकी जो है ना लाइव बेइज्जती भी हो चुकी है, और अभी तक लाइव बेइज्जती इनकी हो रही है, बहुत जगह हो रही है। मैं उस टॉपिक पे यहाँ तो बात नहीं करना चाहती ना, क्योंकि ये वीडियो किसी और पर्पज़ से मैं बना रही हूँ, वो टॉपिक ही अलग है, उस पर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी वाइटी उनको सुन रही है, देख रही है, समझ रही है। उसके बावजूद भी लोग अगर बेवकूफ़ बनना चाहते हैं ऐसे चैनल के हाथों जो आपका मिसयूज़ करते हैं, आपका दिमाग जो होता है ना, आपका माइंड वॉश करते हैं, आपको असलियत से हटा के रखते हैं, गुमराह करते हैं। जब हम लोग आए थे तो 50 चैनल थे, वो क्यों भाग गए? हाँ, कारण कि उनकी झूठ में हमने पकड़वाए। छोटे छोटे चैनल इतने बना रखे थे प्रीतो को डिफेम करने के लिए, गंद बोलने के लिए। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, आप लोग हमारी पूरी वीडियो जब वॉच करोगे, हमारी पूरी लाइव वॉच करोगे, तो ही आपको समझ में आएगी कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। अब भी मैं कह रही हूँ कि प्रीतो ससुराल नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
प्रीतो अगर चाहे तो वो अपनी वीडियो में बता सकती है, उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। जो चीज़ें हमारे पास अगर आई हैं तो डेफिनेटली वो बंदा प्रीतो को भी वो चीज़ें दिया होगा। हमारे पास तो विद प्रूफ आई हैं। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, लीगल इशू भी खड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैं कभी भी कोई ऐसे काम नहीं करती कि चैनल के लिए चंद डॉलर और चंद व्यूज़ के लिए मैं इस तरह की चीज़ें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूं। मैं बिल्कुल नहीं करती हूं। मैं वही चीज़ें दिखाती हूँ, लगाती हूँ जिसका लगता है कि मुझे, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई असर नहीं होगा, कल को कोई बंदा मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। जब भी मैं ऑनलाइन इनकी डेट वगैरह जो कोर्ट हियरिंग होती है तो उसका जो स्टेटस लगाती हूँ उसमें भी मैं हाइड करके लगाती हूँ। जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, FIR नंबर है, केस नंबर है, केस डायरी को बिल्कुल बिल्कुल छुपा के लगाती हूँ मैं, ताकि किसी को जो भी है वो सिर्फ वही चीज़ें नज़र आए, यानी कि अगली कोर्ट हियरिंग कब की है वो नज़र आए, बाकी कुछ ना आए। तो जागो मोहन प्यारे, प्रीतो ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है। अभी भी किसी को समझ में ना आ रहा हो तो फिर मैं यही कहूँगी कि उनके पास दिमाग नहीं है। लेकिन सोचने वाली भाइयों और बहनों ये भी बात है कि इनको प्रीतो के जाने से कितनी बड़ी मिर्ची लगती है, ये चीज़ भी हमने साबित कर दी है। अभी तक ठिकरा हमारे पे फोड़ रही थी ना ये लोग कि भाई हम लोगों नहीं चाहते, हम लोगों ने इसका घर तोड़वाया। देख लो, अब देखो कितनी आग लगी हुई है। अब बेचारी ये तो कह नहीं सकती कि हाँ हमने बोला था और बंकू ने कहा था। और हाँ, एक चीज़ मुझे कहनी थी, पपीता के बारे में सिर्फ एक बात कहूँगी कि पपीता ने आज एक बात कही है ढोल पोल पे कि भाई जो है ना, बंकू का घर हमने नहीं उजाड़ा। बंकू का घर प्रीतो और बंकू की जो डाइवोर्स हुई है ना, वो उनकी अपने किसी रीज़न से हुई है। तो भाई लोगों, सबको पता है, जो पुराने लोग हैं, नए लोगों की बात नहीं कह रही मैं, कि जब बंकू इसको डाइवोर्स नहीं दे रहा था तो ढोल पोल पे उसको वो गया था, मेरे पास उसकी क्लिप भी है, और इन्होंने कहा था कि अगर तूने उसको डाइवोर्स नहीं फाइल की या उसको लेके आया तो हम तुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, तेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो तेरा कैरियर ख़राब कर देंगे। इवन यहाँ तक कहा गया कि हमारे पास कुछ ऐसी ये बोला गया था कि आप सभी छोटे चैनल को कि भाई हम आपको एक वो देंगे, कुछ चीज़ें देंगे, आप लगाना अपनी कम्युनिटी में, आप लगाना वो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कम्युनिटी पे, तो फिर देखना ये कैसे सही होता है। यहाँ तक उसको धमकियाँ दी गई। तो ये जो ब्लैकमेलिंग का काम है ये तो सारी वाईटी के सामने आ ही चुका है कि सबको किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। इवन अपने पैनलिस्ट को भी ब्लैकमेल और टॉर्चर किया जाता है, ये भी बातें कहीं छुपी नहीं है। तो दोस्तों, सारी चीज़ें क्लियर हैं। प्रीतो अपनी वीडियो में जो कह रही है वही मैंने भी कहा है, बिल्कुल कंफर्म है इनका डाइवोर्स होगा। बंकू क्या लगा रहा है, बंकू टाइटल इसलिए भी लगा सकता है क्योंकि बंकू, आपको पता ही है ना, व्यूज़ का भूखा है, उसको प्रीतो के ऊपर इस तरह की बातें करनी है तभी लोग उसको देखते हैं, है ना। आपको पता है कि अभी तक पावलो और क्या कहते हैं, मिट्ठू भी नहीं दिखाया गया। अब वो पावलो है भी कि नहीं है आपको पता है? नहीं है, पावलो है ही नहीं एक्चुअल में। ये एक बेवकूफ़ लोगों को बना के एक्चुअल में पावलो ही प्रीतो है, प्रीतो ही पावलो है। आप लोग समझ जाइए मैं क्या कहना चाहती हूँ। बाकी आप लोग बहुत समझदार हो। तो ये वीडियो इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।